ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। ग्राफ आप देखिए डायग्रामेटिकली भी अच्छा लगता है और आपको क्लियर पता चल जाता है कहां क्या हो रहा है। तो बेटर ये रहता है कि कोडिंग को समझने से पहले या उसमें जाने से पहले आप इसका एक बढ़िया कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लीजिए या ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग कर लीजिए। होता यह है कि जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको जब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई टेस्ट केसेस डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इससे पता चल जाएंगे, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएं तो उससे हमको इंडिपेंडेंट पाथ पता चल जाएंगे, उसी का एक सेट लेके हम टेस्ट केसेस जनरेट कर लेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम यहां पर क्या करेंगे कि ऐसी ग्राफ ही बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके बीच में संबंध है, वो स्थापित करेंगे। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और अगर इनके बीच में कोई एरर आती है वो आपके सामने आ जाएगी। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का क्या है मतलब, हमारे पास कलेक्शन होंगे नोड्स के। ये जो नोड्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में जो लाइनें होंगी वो आपका रिलेशनशिप बताएगी इन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है। मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। हर एक जो नोड है इसका एक वेट डाल देंगे। वेट का मतलब ये होता है कि भाई इसका एक डेटा वैल्यू क्या होगी, या इसका अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे आपने अगर वेरिएबल दिया a बराबर 10 और a++ कर दिया तो इसका स्टेट क्या हो गया, 11 हो गया। तो इस स्टेट पे और इस स्टेट पे अलग अलग स्टेट हो गए ना, तो ये वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं। लिंक वेट का मतलब क्या है, ये जो लिंक आपने बनाई है ये इसका वेट ये हो सकता है कोई आपकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो। अभी इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। नोड को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लिंक से कनेक्टेड है। ये जो लिंक है दो तरीके की या मल्टीपल तरीके की हो सकती है। एक आपकी डायरेक्टेड लिंक होती है, इसका मतलब ये है कि रिलेशन केवल एक डायरेक्शन में है। कई बार आपके पास बाई डायरेक्शनल होती है, जो इस तरीके से हो सकती है या इस तरीके से हो सकती है। ये आप बताएंगे कि रिलेशनशिप दोनों में है। जैसे ये है सिंगल डायरेक्शन, ये आपका देखिए केवल एक लाइन है, तो आपने ऐसे भी कर सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप दोनों डायरेक्शन में है। कई बार आप पैरेलल लिंक बनाते हैं, ये पैरेलल लिंक इस तरीके से बना रहे हैं। ये पैरेलल लिंक बताता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाए, हमने इनके बीच में लिंक स्थापित किए। ये केवल ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 इसमें आपस में दोनों रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 के बीच में नंबर ऑफ रिलेशनशिप है, आपस में बहुत सारे संबंध है, मतलब बहुत सारी डेटा पासिंग हो रही है दोनों की तरफ से। इसमें हम एक जो वैल्यू दे रहे हैं ये इसका नोड का वेट है, ये जो आपके लिंक है इसका भी वेट है। अब एग्जांपल देखिए आप, जो मैंने आपको बताया इसका एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा है ना आपने, उसको दिमाग में रखिए और फिर देखिए क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसको हम दे देते हैं हम नया फाइल। जब हम मेन्यू ओपन करेंगे तो इसमें यहां पर मेन्यू में आएगा न्यू फाइल। ये हमारा पहला आपका ऑब्जेक्ट हो गया मेन्यू सिलेक्शन वाला। ऑब्जेक्ट 2 क्या हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंट विंडो हो गया। जब नया फाइल खोलेंगे एक डॉक्यूमेंट खुल के आएगा, नया आएगा, या हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट विंडो जो आपका खुल के आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट 2 कह दें, है ना। इसको क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट आना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट होगा, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे आप या फिर दर्ज करेंगे। इसको हमने कह दिया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 3 हो गया। अब आप देखिए ये जो मेन्यू है न्यू फाइल, ये एक नया विंडो शुरू कर रहा है। तो नया विंडो न्यू फाइल तो नहीं शुरू कर रहा है, ये तभी हो पाएगा जब आप इसको क्लिक करेंगे। तो ये 1 वे डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको 1 वे डायरेक्शन दिया है। क्लियर हो गया, ये 1 वे डायरेक्शन क्यों दिया। अब इसका देखिए कि जो डॉक्यूमेंट विंडो है इसमें हमने एक नोड का वेट दिया है। वेट का मतलब यह है कि हम जब एक विंडो खोलेंगे तो हम क्या क्या चाहते हैं इसमें। हम चाहते हैं कि भाई इसमें डिफॉल्ट सेटिंग हो कुछ, इसका कलर क्या होगा, जब हम इस पे टाइपिंग शुरू करें तो बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, हम इस पे जब टाइपिंग शुरू करेंगे तो ब्लैक में शुरू करेंगे। ये हमारे प्रेफरेंसेस होंगे, यही हमने इसको वेट दिया है।
अभी इसमें नहीं दिया लेकिन वेट देंगे इसमें। अब आपकी ये जो लिंक है इसमें भी एक वेट डाल दिया। वेट क्या दिया? 1.0 सेकंड। 1.0 सेकंड क्यों दिया? कि हम चाहते हैं जब हम इस न्यू पे क्लिक करें तो हमारे पास जो नया डॉक्यूमेंट खुल के आए वो 1 सेकंड से कम में खुल के आए। ये वेट हो गया इसका। अब आप देखिएगा एक अनडायरेक्टेड लिंक है जो सिमेट्रिक रिलेशनशिप बता रही है इस नए फाइल में और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में। ओके, अब जो पैरेलल लिंक्स हैं, ये जो पैरेलल लिंक आप देख रहे हैं ये बता रहा है इनके और इनके बीच में मल्टीपल लिंक है। नया डॉक्यूमेंट किया आपने, उसमें डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद उसमें कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, फिर आप इसमें कुछ लिखेंगे, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है केवल ये समझाने के लिए कि कैसे हम ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड में ग्राफ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन होगा और इनके बीच इनमें हम वेट कैसे डाल रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी वर्ड का एग्जाम्पल बताया वो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हमको बहुत सारे टेस्ट केसेस डिजाइन करने पड़ते हैं। बेजियर साहब कहते हैं कि ये जो बिहेवियरल टेस्टिंग मेथड है जो ग्राफ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बिहेवियर भी चेंज होगा। अगर आप कंट्रोल एस करते हैं तो यहां पर नीचे आपकी एक लकीर चलेगी, कंट्रोल एस में सेविंग या ऑटो रिकवरी चल रही होगी, हर एक 5 मिनट बाद ये ऑटो रिकवर करेगा या फिर रिकवरी के लिए अपना सेव करेगा, ये सारी चीजें चल रही होगी। तो इतनी सारी चीजों के लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि इतना बड़ा, इतना कहें कि इवेंटफुल सॉफ्टवेयर है वो, उसमें इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। आप स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, आप थुसारस या मीनिंग देख सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम देख सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप ये बना सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन फ्लो मॉडलिंग है। ट्रांजैक्शन फ्लो बताता है कि कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे का लेन देन की बात अगर आप जानते हैं। एक अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, जैसे इसी को दिमाग में रखिए लेकिन और भी एग्जांपल समझिए। जैसे अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, रिजर्वेशन जब आप करा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपने फ्लाइट की इंफॉर्मेशन देखी, इसके बाद क्या होगा, जैसे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन देखी आपने तो आप कोशिश करेंगे कि भाई देखे तो सही अवेलेबल है कि नहीं। तो यहां पर ये किसके पास जाएगा, इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वैलिडिटी अवेलेबिलिटी प्रोसेसिंग, कि भाई ये इसकी इस फ्लाइट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन फ्लो मॉडलिंग कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है फाइनाइट स्टेट मॉडलिंग। इसमें क्या होगा कि हर एक स्टेट, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपने वेरिएबल ए डिफाइन किया 10, अब इस ए में +1 कर दिया तो ये ए बराबर 11 हो गया ना, इसका स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज होगा जो यूजर देख सकता है, सॉफ्टवेयर में जब देख सकता है तो हर एक स्क्रीन को आप बना दीजिए ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क कोई फोन ऑर्डर ले रहा है तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो आप लिंक बना सकते हैं कि अभी स्टेट में है ऑर्डर लिया, अभी स्टेट में है कि कॉल कनेक्टेड हो गया, इस स्टेट में आप गए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, पेमेंट दीजिए, या जो भी चीज आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसी का, फाइनाइट स्टेट मॉडलिंग का एक और एग्जांपल आपको बताता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कैसे ग्राफ बनाया जाएगा। जैसे आपने कहा ऑर्डर इंफॉर्मेशन, तो ऑर्डर इंफॉर्मेशन आपने कोई भी जानकारी के लिए ऑर्डर किया, ये किससे वेरीफाई होगा, इन्वेंट्री, आप जैसे इन्वेंट्री चाह रहे हैं कि भाई मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ खरीदना है, तो वो इन्वेंट्री चेक करेगा ये चीज है कि नहीं। जब चेक हो गई तो अब ये सिले खरीदना चाहते हैं तो ये जाएगा किस पे, बिलिंग पे, क्योंकि अब आपको पैसे देने हैं इसको खरीदने के लिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो आप इससे समझ सकते हैं। एक डेटा फ्लो मॉडलिंग है। डेटा फ्लो मॉडलिंग में जो आपने नोड बनाने हैं वो डेटा ऑब्जेक्ट होंगे, और ये जो लिंक है ये इसको एक डेटा ऑब्जेक्ट को कैसे दूसरे में परिवर्तित करती है वो बताएगा। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई वेज है, पैसा आपको मिलता है, सैलरी मिलती है, हमको जीडब्ल्यू करना। अब आप चाहते हैं कि भाई कितना टैक्स इसमें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, कितना टैक्स डिडक्ट होगा। तो इसमें आप इसको FTW जितना टैक्स डिडक्ट होता है 0.62 या जो भी नंबर, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो मल्टीप्लाई करके जो चीज आई है ना वो उसने डेटा को चेंज कर दिया है, तो ये डेटा फ्लो हो जाएगा। टाइम मॉडलिंग में अब समय चेंज हो रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो जब आप प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स लेंगे
यहां पर आप जो नोड्स लेंगे वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होंगे और ये आपको बताएगा कि कैसा सीक्वेंस है, पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। लिंक वेट जो होंगे जो होंगे वो आपको बताएंगे कि कितने बार में ये चेंज हो रहा है, कितने बार प्रोग्राम में ये अपना समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, किस समय क्या स्टेट ले रहा है, या क्या सीक्वेंस के हिसाब से ये कितना चेंज हो रहा है। 5 सीक्वेंस में इतना चेंज हो रहा है, 10 सीक्वेंस में इतना चेंज हो रहा है।